बेसिक डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो, एक होती है इवन संख्या, क्या होता है इवन नंबर, दूसरा होता है ओड नंबर, क्या होता है ओड। इवन संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग चली जाए, और ओड संख्याएं क्या होती हैं जो 2 से पूरा भाग नहीं जाए, वो क्या होती हैं ओड संख्याएं। और इवन संख्याएं का लास्ट डिजिट होता है वो 0, 2, 6 और 8। जिन संख्याओं का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, वो कौन सी संख्याएं होती हैं इवन संख्याएं। ठीक, तो देखो जो जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, वो किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से। यानी जिसका लास्ट डिजिट किससे डिवाइड हो 2 से, जिसका लास्ट डिजिट किससे डिवाइड हो 2 से, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 2 से। जिसकी आखिरी डिजिट आखिरी अंक 2 से भाग चला जाए तो पूरी संख्या किससे भाग चली जाएगी 2 से। ऐसे ही जिसकी लास्ट, इसमें थी लास्ट 1 डिजिट, जिसकी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से भाग चली जाए तो पूरा नंबर किससे भाग चले जाएगा 4 से, यानी 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2। और जिसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग चली जाए तो पूरा नंबर किससे भाग चला जाएगा 8 से। यानी किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट, वो कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से भाग जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है, वो पूरा नंबर किससे भाग चला जाएगा 8 से। तो 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। ऐसे ही जिसकी लास्ट कोई भी नंबर है कितना भी बड़ा हो, जिसकी लास्ट 4 डिजिट अगर आपकी 16 से भाग चली जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, वो पूरा नंबर किससे भाग चला जाएगा 16 से। और 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 4। ऐसे ही जिसकी लास्ट 5 डिजिट अगर 32 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 32 से। यानी 32 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। ठीक है, तो आप इससे ये याद रख सकते हो कि जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड चला हो जाए वो किससे भाग होगा 2 से। जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो किससे भाग होगा 4 से। जिसके लास्ट 3 डिजिट किससे भाग चली जाए 8 से, याद रख लो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ 8। इसका मतलब है लास्ट 3 डिजिट को अगर मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ, वो पूरा भाग चला जाता है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा 8 से। जिसके लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो जाए तो वो किससे भाग चला जाएगा 16 से। और जिसकी लास्ट 5 डिजिट अगर 32 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 32 से। ठीक है, अब दूसरा आता है 3 से भाग होने वाली संख्या है। सम ऑफ डिजिट्स अगर कोई नंबर है उनकी डिजिट का सम अगर 3 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो पूरा 3 से भाग हो जाएगा। जैसे 27, यानी इन डिजिट का सम क्या है 7 और 2 9, और 9 3 से भाग जाता है तो इसका मतलब 27 क्या होगा 3 से भाग चला जाएगा। ऐसे ही 69 है, 9 और 6 15 और 3 5 15, इसका मतलब क्या है 69 3 से भाग हो जाएगा। ऐसे ही 1 4 1 और 6 ये 3 से भाग हो जाएगा। देखो सम ऑफ डिजिट 6 और 1 7, 7 और 4 11 और 1 12, यानी अंकों का योग कितना आ रहा है 12।
और 12 3 से भाग जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी किससे भाग चली जाएगी, 3 से। सिंपल है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 3। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सम ऑफ डिजिट 3 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। ठीक, अब देखो ऐसे ही 5 से जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, वो 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कोई भी संख्या हो जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 और 5, वो पूरा पूरा 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका लास्ट डिजिट किससे भाग होना चाहिए, 5 से। क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट किससे भाग होना चाहिए, 5 से। तो वो क्या हो जाएगा, 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 25, 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1, 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2। यानी लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड हो, 25 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर पूरा पूरा 25 से भाग चला जाएगा। अगर अब करता हूँ 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ अगर लास्ट 3 डिजिट आपकी 125 से डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 625 का मतलब है 5 की पावर 4। अगर लास्ट 4 डिजिट यानी आखिरी के 4 अंक अगर आपके 625 से भाग हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 625 से भाग हो जाएगा। वो पूरा नंबर किससे भाग हो जाएगा, 625 से। ठीक है, देखो कोई नंबर है और उसका पैटर्न ऐसे है 1 2 3 4 5, ऐसे ही चलते जाओ, और इसमें टोटल डिजिट हैं वो कितनी है, इस नंबर में 125 डिजिट है। कितनी डिजिट है, 125 डिजिट। तो बताओ मैं अगर इसको 32 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो सबसे पहले मुझे ये नंबर निकालना पड़ेगा कि ये नंबर क्या है। और हमें पता है किसी नंबर की अगर लास्ट 5 डिजिट 32 से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब है वो नंबर 32 से पूरा भाग चला जाएगा। अगर लास्ट 5 डिजिट का जो रिमाइंडर बचेगा, वही रिमाइंडर उस नंबर का होगा जब मैं उसको 32 से डिवाइड करूंगा। तो देखो सबसे पहले मुझे नंबर निकालना है। हमें पता है 1 से लेके 9 तक 9 नंबर है और 9 ही डिजिट है, और इससे आगे प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का हो जाता है। तो 125 में से अगर मैं 9 कम करता हूं तो कितना आ जाता है, 116। यानी इससे आगे 9 से आगे 116 डिजिट और है, और प्रत्येक नंबर कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का। तो कितना आ गया, 58। यानी इससे आगे 58 नंबर और है। तो 58 और 9 कितने हो गए, 67। यानी ये जो नंबर है वो ऐसे है 67, यानी 65, 66 और 67, यहाँ तक ये आपका नंबर है ऐसे। अब मुझे ये देखना है कि जब मैं इस नंबर को 32 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी लास्ट 5 डिजिट उठा लेता हूँ, यानी 5 6 6 6 7, 5 6 6 6 7, और इसको मैं 32 से डिवाइड कर देता हूँ। जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर इस नंबर का होगा। 32 1 जा 32, कितना आया, 4। अच्छा, और ये कितना आया, 2 6। ठीक है, अब देखो
7 पे जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 या 21 और 1 22, ये बचा 2 और ये भी 2। अब ये मैं अगला 6, फिर ये 7 पे जाएगा, अरे ऐसे ही ये 7 पे गया, फिर दोबारा 7 पे 224, ठीक है। कितना बचा 2, फिर मैं उतार लेता हूँ 7, अब ये जाएगा नहीं तो टूटा बाकी 0, यानी जो आपके पास रिमाइंडर आया वो कितना है 27। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस पूरे नंबर को 32 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 27। 32 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 27, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि कोई नंबर है इस पैटर्न में 5 6 ऐसे, और इसमें कितनी भी डिजिट ले लो, 301 डिजिट है। इस नंबर में कितनी डिजिट है 301, ठीक है। और कह रहा है तो इसको मैं अगर 125 से भाग देता हूँ तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा। कोई नंबर है इस पैटर्न में 6 7 8 9 10 ऐसे ही चलता जाएगा, और इस नंबर में जो टोटल डिजिट है वो 301 डिजिट है, ठीक है। और मैं जब इसको 125 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। हमने पढ़ा था कि 25 को लिख सकता हूँ, सॉरी 125 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, 125 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ किसी नंबर की आखिरी 3 अंक, किसी नंबर के आखिरी 3 अंक अगर 125 से भाग हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा नंबर किससे भाग हो जाएगा 125 से। और जो किसी नंबर के लास्ट 3 अंक 125 से मैं भाग करता हूँ, जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर इस पूरे नंबर का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये नंबर पता लगाना है, 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट हो गई 9, इससे आगे प्रत्येक नंबर कितने डिजिट का है 2। तो अगर मैं 301 में से 9 कम कर देता हूँ तो कितना बच जाएगा 292, और 292 डिजिट बच गई। और प्रत्येक नंबर कितने डिजिट का है 2 डिजिट का, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 यानी 146 नंबर और है। 9 से आगे 146 नंबर और है, 9 से आगे कितने नंबर और हैं 146, यानी 9 + 146 155। तो ये नंबर कैसे होगा ऐसे 154 155, यानी इस नंबर की लास्ट 3 डिजिट क्या होगी 155। तो मैं 155 को कितने से भाग देता हूँ 125 से, तो जो आपके पास शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा 30। तो आपका रिमाइंडर भी क्या आ गया 30। अब देखो 10 की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 होता है, इसका मतलब होता है वो किसके बराबर है 1 के बराबर। 10 की पावर 1 कितना हो गया 10, 10 की पावर 2 इसका मतलब क्या है ये 100, 10 की पावर 3 इसका मतलब सॉरी 10 की पावर 3 ये कितना हो गया 1000, और 10 की पावर 4 इसका मतलब यह है ये किसके बराबर है 10,000, और 10 की पावर 5 इसका मतलब है ये किसके बराबर है 1 लाख। ठीक है, ऐसे ही आप चलते जाओ। अब देखो 10 की पावर 0 मतलब 1, इसमें कितना डिजिट है 1, ठीक है। अब 10 की पावर ये छोड़ो इसको, हमें ये तो सबको पता है अगर 10 की पावर 0 होगी, किसी की भी पावर 0 होगी वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। केवल एक एक्सेप्शन है 0 की पावर 0, ये आपका आता है नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइंड नहीं किया गया, ठीक है, इसको छोड़ो। और कोई भी नंबर लो, उसकी पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। 10 की पावर 1 यानी 10, 10 की पावर 2 इसका मतलब 100, 10 की पावर 3 इसका मतलब है 1000, 10 की पावर 4 इसका मतलब है 10,000, 10 की पावर 5 इसका मतलब है 1 लाख, ठीक है। अब 10 की पावर 1 इसमें कितनी जीरो है, 1, 10 की पावर 2 इसमें कितनी जीरो है, 2, 10 की पावर 3 इसका मतलब इसमें कितनी जीरो है, 3, 10 की पावर 4 इसका मतलब इसमें कितनी जीरो है, 4, 10 की पावर 5 इसका मतलब इसमें कितनी जीरो है, 5। अब कोई ये पूछे इसमें कितने डिजिट है, तो इसमें 6 डिजिट है, यानी पावर प्लस में 1, 5 प्लस में 1, 6 डिजिट है। अब इसमें पूछा अब इसमें कितनी डिजिट है, तो 1 2 3 4 यानी 4 प्लस में 1, 5 मतलब पावर प्लस में 1, 4 प्लस में 1। इसमें कितनी डिजिट है, 3 प्लस में 1, पावर प्लस में 1। इसमें कितनी डिजिट है, पावर प्लस में 1। इसमें कितनी डिजिट है, पावर प्लस में 1, ठीक है। इसमें हो गई ये 5 हो गई, अरे 3 और 1 4 डिजिट हो गई, और इसमें 2 और 1 3 डिजिट हो गई, और इसमें कितनी डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई। ये बात आई समझ। अगर आपके पास 10 की पावर n है तो इसमें कितनी डिजिट होगी, n प्लस में 1 डिजिट, n प्लस में 1 डिजिट, पावर प्लस में 1 डिजिट। तो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट बतानी है, नंबर ऑफ डिजिट। कह रहा है 2 की पावर 8 की पावर 248, कितना है, 8 की पावर 248, 8 की पावर 232, 8 की पावर 232 इंटू में 25 की पावर 348, 8 की पावर 232 इंटू में 25 की पावर 348। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास a की पावर n इंटू बी की पावर n है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a b की पावर n, ठीक है। 8 को क्या लिख सकता हूँ, और दूसरा रूल a की पावर m और ब्रैकेट के पावर बाहर पावर n, तो इसका मतलब होता है a की पावर m गुणा में n। 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 और ऊपर है 232, गुणा में 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2 और ऊपर है 348। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m और पूरे की पावर n, इसका मतलब है a की पावर m इंटू में n, यानी 3 गुणा में 232, तो हो गया 2 की पावर 3 दूनी 6 और 32 दिया 96, यानी 696, ठीक है। अब इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 348 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये भी आ जाएगा 696। अब इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, अगर पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो उनकी क्या हो जाती है, बेस की मल्टीप्लाई और वो पावर ऊपर, ठीक है। तो 2 5 10 और 696, तो नंबर ऑफ डिजिट हमें पता है पावर प्लस में 1, 696 प्लस 1 697, तो कितनी डिजिट होंगी, 697। ऐसे ही अगर आपको बोल दे 2 की पावर 444, ठीक है, इनटू में 25 की पावर
222। कह रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ डिजिट्स। 2 की पावर 444। 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 222। ठीक है, इसका मतलब 2 की पावर 444 इंटू में 5 की पावर भी कितनी हो जाएंगी? 222 को 2 से भाग दोगे तो 444। तो इसका मतलब 5 2 और 5 5 दूनी 10, 10 की पावर 444। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? पावर प्लस में 1, 444 प्लस में 1, 445 डिजिट। ये आपका आंसर हो। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो थोड़ा बहुत इसमें भी रोल है परमुटेशन का, नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो 2, 7, 8 और 9 आपके पास 4 नंबर हैं और प्रत्येक की डिजिट क्या है? 1। मतलब एक एक डिजिट के कितने नंबर हैं? 4 नंबर। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाइए। 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? इन डिजिट को मिला के 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? देखो, अगर 2 तरह के होते हैं, एक तो रिपीटिशन अलाउड हो, एक नॉन रिपीटेड नहीं। तो एक बात बताओ, इसमें सबसे पहले 2 भी ले सकता हूँ, 7 भी ले सकता हूँ, 8 भी ले सकता हूँ, यानी 9 में। यानी इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4। रिपीटेशन अलाउड है। इसमें भी मैं इनमें से कोई ले सकता हूँ 4, इसमें भी मैं क्या ले सकता हूँ 4, इसमें भी क्या ले सकता हूँ 4। तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी इन डिजिट को यूज करके? वो होंगी 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 256। आई बात समझ? अब बोले नॉन रिपीटेड, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये आपके पास 4 डिजिट है, इनमें से मैं अगर एक डिजिट उठा ली, आपकी मर्जी से कोई भी उठा लो, तो फर्स्ट इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 4। ठीक है, अब मैंने इनमें से 4 ऑप्शन थे, इनमें से मैंने एक ले लिया, तो अब हमारे पास ये कितने बच गए? 3 डिजिट बच गई। तो अब इस नेक्स्ट में हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 3। ठीक है, अब मैं इनमें से एक यहाँ पे रख देता हूँ, तो कितने डिजिट बच जाएंगे? कितने नंबर बच जाएंगे? 2। अब नेक्स्ट वाले में कितने ऑप्शन है? 2। अब 2 में से एक ले लिया, तो जो रह गया वो उस लास्ट में आ जाएगा 1। तो कितने नंबर बन सकते हैं इस टाइप के? टोटल नंबर कितने बनेंगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 24। अगर मैं रिपीटेशन नॉट अलाउड करता हूं तो इन चारों डिजिट को 4 डिजिट का नंबर में मैं कितने बना सकता हूं? 24। और इन्हीं नंबर को यूज करके मैं अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूं? 256। ठीक है, और देखो अब है आपके पास 0, 1, 6 और 9। ठीक है, 0, 1, 6 और 9। अब मैं क्या बनाता हूँ? 4 डिजिट का नंबर बनाता हूँ। आपके पास ये नंबर दिए हुए हैं सिंगल डिजिट के 0, 1, 6, 9। ठीक है, और 4 डिजिट के हमें नंबर बनाने हैं, तो हमें बताना है कि कितने नंबर बन सकते हैं। तो इसमें देखो, किसी नंबर से पहले 0 का अर्थ होता है जैसे 0 और 1 का मतलब होता है 1।
जीरो 123 का मतलब होता है 123, यानी कोई नंबर है उससे पहले जीरो का कोई मीनिंग है नहीं, वो मीनिंगलेस है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो जीरो आएगी नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। ठीक है, इसमें है रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, अब देखो इसमें कितने ऑप्शन है? अब मैं जीरो भी ले सकता हूँ, तो 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। इसमें भी कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4। इसमें भी कितने ऑप्शन हैं? 4। तो कितने नंबर बन सकते हैं 4 डिजिट के? 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, चौके 64 तिया 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, यानी 192 नंबर। कितने नंबर बन सकते हैं? 192, जिसमें रिपीटेशन अलाउड है। अब जिसमें रिपीटेशन अलाउड न हो तो कितने बनेंगे? देखो, जीरो मैं ले नहीं सकता, तो हमारे पास 1 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 9। तो कितने ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे? 3। ठीक है, अब इन तीनों में से मैंने 1 ले लिया, कोई भी एक नंबर ले लिया, तो हमारे पास इन तीनों में से कितने ऑप्शन रह जाएंगे? 2। ठीक है, इनमें से अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो कितने रह जाएंगे? कितने अंक रह जाएंगे? 2। ठीक है, और एक ये जीरो, तो इसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 3। ठीक है, अब फिर उन तीनों में से मैंने 1 ले लिया, तो कितने ऑप्शन रह जाएंगे? 2, और फिर कितने ऑप्शन रह जाएंगे? 1। तो नॉन रिपीटिंग 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 3 3 9, 9 दूनी 18। वी हैव टू मेक 4 डिजिट नंबर फ्रॉम, ये आपके पास 2 2 4 5 नंबर दिए हुए हैं एक एक डिजिट के, इनको मिला के हमें क्या करना है? 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो रिपीटेशन अलाउड हो, रिपीटेशन अलाउड, एक सेकंड बना सकते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो देखो, रिपीटेशन अगर मैं अलाउड करता हूँ तो कितने नंबर बनेंगे? हमें पता है कोई भी नंबर है उससे पहले स्टार्टिंग में जीरो नहीं आ सकती, तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो आ सकती है, तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन है? 5। यहाँ भी कितने ऑप्शन है? 5। यहाँ भी कितने ऑप्शन है? 5। तो आपके पास हो गया ये, सॉरी, 4 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 25 5 125, और 125 चौके 500। तो कितने नंबर बना सकते हो? 500, अगर रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो देखो, जीरो मैं ले नहीं सकता यहाँ पे, तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 4। इन चारों में से मैंने अगर एक डिजिट यहाँ से मैंने उठा लिया, इन चारों नंबर में से अगर मैंने एक नंबर यहाँ पे ले लिया, तो कितने नंबर बच जाएंगे आपके पास? इन चारों में से तो 3 नंबर बच जाएंगे, बट हमारे पास एक ये जीरो भी रह गया, तो आपके पास यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं? 4। अब वो 4 ऑप्शन बचे थे, उनमें से मैं एक यहाँ पे ले लूँगा, तो फिर कितने ऑप्शन बच जाएंगे? 3। फिर उन तीनों में से मैं अगर एक ऑप्शन यहाँ ले लूँगा, यहाँ पे मैंने अपनी यहाँ पे रख, उन तीनों में से देखो, उन तीनों में से मैंने एक अंक उठाया और वो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो आपके पास कितने बच जाएंगे? 2। तो और वो 2 मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ? यहाँ पे। कहाँ पे यूज कर सकता हूँ? यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे कितनी चॉइस होंगी? 2। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? 4 चौके 16, 16 32 16 3 48 दूनी 96,
इस प्रकार के आपके पास कितने नंबर बनेंगे 96। कह रहा है 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, किससे? हमें ये आपके डिजिट दी हुई है। तो देखो, और इसमें बताया है रिपीटेशन नॉट अलाउड। कितने डिजिट का नंबर बनाना है हमें? 3 डिजिट का। तो ये आपका 3 डिजिट का नंबर ऐसे बनेगा। और कह रहा है कि इवन नंबर, कैसे नंबर बनाने हैं? इवन नंबर। तो हमारे पास इवन नंबर के लिए पता है लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो देखो आपके पास इनमें से कोई डिजिट है 2 और 4, यानी आपके पास यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं? 2। कितने ऑप्शन हैं? 2। ठीक है, तभी आपकी क्या बनेगी ये इवन। अगर आखिरी में या तो यहाँ से 2 लें या फिर यहाँ से क्या लें 4, तभी तो आपकी इवन बनेगी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इन दोनों में से मैंने यहाँ पे कोई भी एक डिजिट रख ली, यानी यहाँ लास्ट में 2 और 4 में से मैंने कोई भी एक डिजिट रख ली, तो आपके पास कितनी डिजिट बच गई? एक डिजिट बच गई। तो देखो 1, 3, 5, इनके अलावा कितनी डिजिट रह गई? 1, 2, 3, 3 ये, यानी 4। दोबारा बताता हूँ, हमें पता है लास्ट में मैं 2 और 4 रख सकता हूँ। यहाँ पे 2 और 4 में से मैं कोई एक डिजिट उठा लेता हूँ। मान लीजिए मैंने 4 उठा ली, ठीक है, या फिर 2 भी उठा सकता हूँ। कहने का मतलब ये हमारे पास यहाँ पे 2 चॉइस है। ठीक है, तो इन 2 और 4 में से मैंने कोई एक डिजिट ले ली। मैंने मान के चलो मैंने एक बार 4 ले लिया यहाँ पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन बच गए? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे मैं कितने ऑप्शन हैं हमारे पास? 4। ठीक है, और उन चारों में से मैंने यहाँ पे एक रख लूँगा। 4 ऑप्शन थे, उनमें से मैंने एक ऑप्शन उठाया और वो यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे? 3। और यहाँ पे कितने ऑप्शन थे आपके पास? ये 2। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? 4 × 12 दूनी 24। तो ये डिजिट यूज करके 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की इवन संख्या कितनी बना सकता हूँ? 24। अब देखो, ये बोल दे कि आपको ये डिजिट दे दे 1, 0, 4, 5 और 9, और ये बोल दे कि इन डिजिट को यूज करके आप 3 अंकों की एक संख्या बनाइए, 3 अंकों की संख्याएं बनाइए जो आपके 5 से पूरा भाग चली जाए। तो देखो, हमें पता है 5 से डिवाइड होने के लिए या तो लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, यही होना चाहिए। तो आपके पास लास्ट में कितने ऑप्शन है? 2। ठीक है, इन 2 ऑप्शन में से मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो आपके पास कितने ऑप्शन बच जाएंगे? 1। कहने का मतलब है कितनी डिजिट बच जाएंगी? 1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कितने ऑप्शन होंगे? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गए, 3 ये हो गए और एक ऑप्शन ये हो गया। तो आपके पास यहाँ पे कितने ऑप्शन होंगे? 4। ठीक है, उन 4 ऑप्शन में से मैंने एक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो फिर यहाँ पे कितने ऑप्शन बच जाएंगे? 3। और यहाँ पे कितने थे? 2। तो 4 × 12 दूनी 24। 24 संख्याएं ऐसी बनेगी जो 5 से पूरा डिवाइड होंगी। ठीक है।